वेलकम टू स्टडी टूल्स दोस्तों। और हम करेंगे यूपी टेट 2021 का पेपर, जिसमें हम मैथ का सेट कर रहे हैं। तो दे रखा है, यदि एक मजदूर एक सड़क 48 घंटे में बनाता है तो उस काम को 30 घंटे में इंटू T1 इजिकल टू M2 इंटू T2। तो जहाँ M1 दे रखा है 15, T2 दे रखा है, T1 दे रखा है 48 और M2 हमें निकालना है और T2 दे रखा है 30। तो 15 से 30 चला जाएगा, 2 से 48 चला जाएगा, M2 आ जाएगा 24। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या इतने 11 से विभाज्य है। तो दोस्तों 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे इसके अंदर। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस के सम का अंतर 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो इवन का सम कितना आ गया? तो हमने देखा इवन ऑड का अंतर देखा तो आया 6 - x इजिकल टू 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें पूछता है न्यूनतम अंक x। तो न्यूनतम तब आएगा जब हमें x को 6 ले लेंगे। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तभी तो 0 होगा ना। यदि 102.7 को p/q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो q की वैल्यू बतानी है। तो हम पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगा देंगे और ये अब कटेगा नहीं किसी से, तो हमारा q आ जाएगा 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 720 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो धन कितना होगा? 720 में से 600 जाएगा, 120 रुपये आ जाएगा। यह ऐसा ही निकल के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 4 वर्षों का। तो ऐसा ही का फॉर्मूला होता है PRT/100। ऐसा ही दे दिया 120 और P की जगह हम 600 रख देंगे। R हम निकालना है और टाइम 4 साल दे रखा है। काटाफीटी करके हमने पाया R इजिकल टू 5। R 5% आ जाएगा, 2% बढ़ा के, यानी कि R को हमें 7% लेना है। और SI की गणना करेंगे तो हमारे पास SI निकल कर आ जाएगा 168, है ना। अब 168 को 600 मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल धन आ जाएगा 768। एक वृत्त और उसके अंदर बने अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो किसी भी सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ा स्क्वायर हो सकता है वो, तो उसका जो डायगोनल होगा वो सर्कल की, जो उसका डायगोनल होगा वो सर्कल का डायामीटर होगा। अगर हमें अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग लेना है तो उस सर्कल के डायामीटर के बराबर हमें स्क्वायर का डायगोनल लेना पड़ेगा, है ना। अब ये R है रेडियस और स्क्वायर की भुजा कितनी है? A। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर A स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर, है ना। और वृत्त के क्षेत्रफल को हम और क्या, हाँ, इन दोनों का हमें अनुपात बताना है ना। पाई R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। लेकिन हमें डायमीटर का भी तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, है ना। स्क्वायर का डायमीटर कितना होता है? स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a, है ना। यहाँ पर R रेडियस ले लेंगे तो A हमारे पास निकल कर आ जाएगा 2√r जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि डायगोनल हो गया √2a, विकर्ण हो गया, है ना। और विकर्ण 2r के बराबर दे रखा है तो a बराबर √2r आ जाएगा। इसको पुट कर देंगे रेशियो वाले इक्वेशन में तो हमारे पास पाई बराबर 2 आ जाएगा, है ना। पाई अनुपात 2 आ जाएगा। इसका मतलब वृत्त पर निर्भर ही नहीं करेगा, क्योंकि वृत्त की रेडियस पर निर्भर नहीं करेगा तो वृत्त पर भी निर्भर नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, ये तो सही है। परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है, ये भी सही है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होता है, ये भी सही है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है, ये गलत है। यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। √3a इज इक्वल टू विकर्ण हो जाएगा, है ना, यही होता है ना घन का विकर्ण, और जो कि दे रखा है 8√3, तो यहाँ सर ये निकाल लेंगे, 8 आ जाएगा, है ना। पृष्ठ तनाव पूछा है हमसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो 6a² होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 × 8², तो 6 × 64 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो वृत्त का व्यास बताना है। ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं पहले। ये हमने सर्कल बनाया। अब ये हमसे कह रहा है कि एक वृत्तखंड है एक 120 डिग्री का बना दिया हमने, है ना। इसका क्षेत्रफल दे रखा है ना। पूरा होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री का होता है 100%, 120 डिग्री का होता है 100/3%। ठीक है, यानी कि जो हमें क्षेत्रफल दे रखा है, अगर हम उसका 1/3 कर दें तो फिर हमें 120 डिग्री वाले का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, वो पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं 22/7। 120 वाले खंड वाले क्षेत्रफल हो जाएगा 1/3, 22/7 r² वृत्त का क्षेत्रफल। है ना। अब 22 से 66 जाएगा 3 बार, 7 से 7 गया, r² बराबर 3 × 3 आ गया, r की वैल्यू 3 आ गई। और हमसे वृत्त का व्यास पूछा है जो कि होता है 2r, तो 2r की वैल्यू हम निकाल देंगे, 6 आ जाएगी। कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको करने का देखो, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। आसान क्वेश्चन ही आते हैं यूपी टेट में। देखिए, इस 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, या फिर हम पहले इसमें कोई संख्या मान लेते हैं। संख्या माना हमने x, ठीक है। x बराबर 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। x बराबर x/5 + 60, x बराबर x - x/5 बराबर 60, 4x = 60 × 5, तो x बराबर हमारे पास निकल कर आ जाएगा 75। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या 370 के अधिक सर्वाधिक निकट 17 से पूर्ण तरह से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या, तो 370 को हम भाग देंगे 17 से, तो ये एक बार जाएगा, 17 से 17 आ जाएगा, नीचे 137 लिख देंगे, और फिर 8 बार जाएगा, 136 आ जाएगा, और फिर जो बचेगा 10, है ना। तो 10 बचेगा। अगर हम इस संख्या में 7 और जोड़ दें तो ये 17 से एक बार और चला जाएगा, तो इसमें निकटतम कटने वाली संख्या ही पूछी है, तो हम इस 370 में 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास 377 आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। तो हमें हानि प्रतिशत बताना है। सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है 5:4, है ना। और एक की हानि होगी, एक की हानि हो रही है 5 पर, तो लॉस परसेंटेज आ गया 20%। उनकी त्रिज्याओं के योग, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो वे दोनों वृत्त क्या होंगे। तो दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, बीच की दूरी हमेशा दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के अंतर और उनके योग अंतर से तो बड़ी होती है और योग से छोटी होती है। तो ये अगर ऐसा होता है तो इस केस में इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। कि यदि किसी संख्या 5x 9 3 2 7 और 2y 8 का योग 1 1 1
4 हो तो x का महत्तम संभव मान बताना है। तो इसमें हम सिंपली ऐड करेंगे, 5x 9 लिखेंगे, 3 to 7 लिखेंगे, 2y 8 लिखेंगे। अब हम इकाई का अंक जोड़ेंगे, नीचे हमें योग दे रखा है, इकाई का अंक जोड़ेंगे तो यहाँ से 9 और 7 16, 16 और 8 24, तो 2 बचा है ना। अब बचा 2 को हम x + y + 2 और 2 हासिल वाला 2 और जोड़ देंगे, ये बराबर होना चाहिए हमारे पास 11 के, है ना। 11 होगा इधर तो x + y और ये 4 11 में से चला जाएगा तो 7 बच जाएगा, x + y बराबर 7 आ जाएगा। x + y बराबर 7 आ जाएगा और x का महत्तम मान बताना है तो y को 0 ले लेंगे, जिससे मैंने एक घड़ी को 75 रुपये में बेचता है, जिससे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होगा। तो घड़ी की लागत मूल्य बताना है। देखिए 75 रुपये में बेचता है एक घड़ी को, उस घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होगा। अच्छा, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, ये 50 भी ले सकते हैं, 50 रुपये क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो लाभ परसेंट क्या होगा, 75 - 50 बटे 50 गुणा 100, तो 50 से ये काटा पीटी करने के बाद 50% आंसर आ जाएगा। तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है, 50 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वक्र की भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। 10 से 11 हो रहा है और 10 से 11 हो रहा है तो पुराना क्षेत्रफल हमारे पास 100 हो जाएगा, नया 121 हो जाएगा, 21% की वृद्धि होगी। यदि a और b धन पूर्णांक संख्या है, 6 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5, 4 और 5 प्राप्त होते हैं, तो a² b² को 6 से विभाजित करने पर शेषफल। तो इसमें इक्वेशन बना लेंगे, 6 से a को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास r और q, इस इक्वेशन बना लेंगे सिंपल, इसको जो दे रखा है उससे। उसके बाद a और b की वैल्यू रख देंगे, a² b² निकालना ना, a और b की वैल्यू रख देंगे, स्क्वायर करके खोल देंगे a और b की वैल्यू, और जो पेयर बन रहे होंगे वो पेयर बना लेंगे p और q की फॉर्म में। ये करने के बाद हमने देखा कि ये भी 6 से विभाज्य है, दूसरा पद भी 6 से विभाजित है, और तीसरा पद 6 से विभाजित करने के लिए हमें 41 को 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर शेषफल आ जाएगा 5। यही हमसे पूछा था। 0.0032 की होल पावर 0.6 का मान बताना है। तो इसको करने के लिए हम सिंपल हम लिखेंगे, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करना है। 32 बटे 100,000 लिख सकते हैं इसको, और ऊपर 0.6 को हम 6/10 लिख सकते हैं। तो ऊपर ये बन जाएगा 2/10 की होल पावर 5 की होल पावर 1/5 की होल पावर 3/5 बन जाएगी, है ना। और काटाफीटी करने के बाद 2 की पावर 3 आ जाएगी ऊपर, नीचे 10 की पावर 3 आ जाएगी, 8/1000 हो जाएगा, 0.008 बन जाएगा ये। अंक विन्यास 1, 5, 2, 10, 15, 4, 20 में विलोप संख्या बतानी है। देखिए दोस्तों सीरीज़ दे रखी है, तो हम देखेंगे कि 1, 5, 2, 10, और फिर ये देखिए ऑड नंबर है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, पहले 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 4 आएगा, ऐसे ही 5, 10, 15, 20, तो 3 आंसर हमारा सही हो जाएगा। 0/-5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या बतानी है, तो ये संख्या और कुछ नहीं है तो 0 ही हो जाएगी। 0 के नीचे अगर हर में कोई भी संख्या होगी तो वो 0 ही बना देगी। तो हमें 0 से बड़ी कोई नंबर बताना है, 0 से बड़ा नंबर पॉजिटिव कोई भी संख्या होती है ना।
जीरो से बड़ी कोई भी पॉजिटिव संख्या होती है। हमने ऑप्शन देखा ए, सी और डी तो निगेटिव नंबर है, बी को हम ऊपर नीचे से माइनस हटाकर पॉजिटिव संख्या बना सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3/8, क्योंकि हमें जीरो से बड़ा पॉजिटिव नंबर ही लेना है। मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है, तो मोहन की वर्तमान आयु बतानी है ना। तो हम मान लेते हैं x-5 इंटू x+9 इज इक्वल टू 15 दे रखा है। एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, x² + 9x - 5x - 45 इज इक्वल टू 15, x² 4x - 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 10x - 6x - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर हो जाएंगे x + 10 x - 6, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर लेना है। यदि किसी वक्र के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा। देखिए वर्ग बनाते हैं पहले, है ना। एक वर्ग बनाया और ये दूसरा वर्ग बनाया, है ना। इसका डायगोनल ले लिया हमने एक, और इसका भी ले लिया, दोनों के हमने विकर्ण बना दिए। अब छोटे वाले स्क्वायर के हमने लिख दिया विकर्ण √2a और भुजा a मान ली। दूसरे वाले का हमने लिख दिया 2√2a, विकर्ण दुगुना कर दिया और भुजा x मान ली। ठीक है, √2x इज इक्वल टू 2√a हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। तो नया क्षेत्रफल क्या आएगा, x² यानी कि 4a², 4 गुना हो जाएगा पुराने वाले का क्षेत्रफल का। दिए गए पाई चार्ट, ये देखो दोस्तों, इसमें पाई चार्ट दिए रखा है। इसमें हमें एक महीने के खर्च का विवरण दे रखा है। एक परिवार की कुल आय 35,000 है। ईंधन तथा भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ। तो ईंधन और भोजन पर, ईंधन प्लस भोजन पर कुल खर्च हुआ 10% प्लस 48%। कुल खर्च कितना हो जाएगा, 58%। है ना, ईंधन और भोजन पर। और हमें पूरे 35,000 में से निकालना है, तो 35,000 जो वैल्यू है 100% की, हमें 58% की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल आ जाएगा 20,300 रुपये। दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 336 और उनके बीच का अंतर 10 दे रखा है, तो वे संख्याएं कौन सी होंगी। तो LCM इंटू HCF होता है, तीन दे रखा है 336, है ना। x और x - y दो संख्याएं हैं, वो 10 दे रखी हैं, और xy हमें 336 दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें पुट करेंगे, x + y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास x + y की वैल्यू हो जाएगी 38, है ना। x + y की वैल्यू आ गई, और x - y की वैल्यू दे रखी है 10। इससे हम इन दोनों इक्वेशन से हम x और y के मान निकाल लेंगे, है ना। 2x = 48 हो जाएगा, तो x = 24 हो जाएगा और y = 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए दोस्तों, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 प्लस 4 की पावर 65 दे रखा है। तो हमने 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 + 4 + 4² प्लस 4³ प्लस 4 की पावर 4, 4 की पावर 61 बाहर रहने देंगे। इस सब को जोड़ के लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5, 16, 64, 256, और सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 4 की पावर
61 गुणा 341, 341 को देखेंगे हम 11 से डिवाइड हो रहा है, ये ऑप्शन से दिए गए ऑप्शन में हम 11 से ही डिवाइड हो रहा है, 11 ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। कितने समय में 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 हो जाएगा। और आर हमारे पास 16/2/3 दे रखी है, ऐसा ही 5/6 मूलधन का दे रखा है, समय पूछा है तो फॉर्मूले में रख देंगे जो भी जो हमें वैल्यू दे रखी है। ऐसा ही हमें 5/6 पी दे रखा है, पी इंटू आर 50/3 दे रखा है, और टी 100 काटा पीटी करेंगे, पी से पी चला जाएगा, तो हमारे पास टाइम निकल कर आ जाएगा 5 वर्ष। 3:57 से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था? तो हम ये दोस्तों एक तरीके से 4 बज रहे हैं ना, और 4 में से हमें पूरे 6 घंटे घटा देते हैं, है ना। 5 घंटे 58 मिनट पर 6 घंटे हो गए ना, तो इसको हम ऐसे ही करते हैं, 3:57 हो रहे हैं, इसमें से 5 घंटे 58 मिनट घटाने, है ना। तो ये 59 हो जाएगा, ये वाला इधर की तरफ 59 मिनट हो जाएंगे ये वाले, तो है ना, जब माइनस करेंगे तो। और इधर 10 हो जाएगा, नहीं 10 नहीं 9, तो 9:59 हो जाएंगे। या इसको डायरेक्ट हम 4 मान के इसमें से 6 घटा के भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वह संख्या, इसमें कोई संख्या मान लेते हैं हम x, ठीक है, कोई संख्या x उसके 30%, है ना, तो x का 30% 3/10 हो जाएगा, और दे रखा है उस संख्या के 3/4 से 63 कम है, 3/4 से 63 कम है, तो ये हम जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उसी से हमने इक्वेशन बना ली। अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 140। न्यून कोण और पूरक समकोणों का अंतर बताना है ना। न्यून कोण ये हमने ये बनाया, ठीक है, न्यून कोण x डिग्री है, ले लिया, x डिग्री मान लिया, ठीक है। न्यून कोण का कॉम्प्लीमेंट्री 90 - x होता है, और संपूर्ण कोण का कॉम्प्लीमेंट्री 180 - x होता है। तो इन दोनों का अंतर पूछा है, 180 - x में से 90 - x घटा देंगे तो 90 आंसर आ जाएगा। 10 दर्जन की दर से केले खरीद कर 12 रुपये दर्जन, 10 रुपये में 12 केले और 12 रुपये में 10 केले, तो CP और SP को हम इक्वल कर लेंगे केलों के रूप में, तो 44% आंसर आ जाएगा। 50 का कौन सा ईयर होगा? 2024 में 1 अप्रैल को वेडनेसडे मान लेते हैं, ठीक है, लीप ईयर है 2024, तो 2023 में मंडे होगा, और 2022 में संडे होगा, 2021 में सैटरडे होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। और बाकी इसी तरीके की वीडियोस डेली आपको मिल जाएंगी। UP टेट के हम सारे ही सॉल्व पेपर करेंगे 2011 से लेकर 2022 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।